गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासों में। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे आज बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड। ठीक है भाई, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, यदि अपने इसमें सबसे पहला टॉपिक अपने पास तो होगा वो अपने पास होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या टॉपिक होगा? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। कि केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म अपने पास रिप्रेजेंट होती है वो अपन यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, कैसे बोन का विखंडन होता है, कैसे बोन क्लीवेज होता है, उसके बाद में बोन का क्या होता है कि रिएक्शन से प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने पास होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोसेस अपने पास जो होंगे वो सभी प्रोसेस अपन किस में देखेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो अपने जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका नाम अपने पास ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। नाम क्या अपने पास? ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, इसका अपन इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में अपने पास सबसे पहले रिप्रेजेंट होता है तो अपन कहेंगे कि बंधों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो, कि बंधों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। बंधों का प्रदर्शन, क्या स्टार्ट करेंगे अपन? बंधों का प्रदर्शन, कि बंधों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड, कि बंधों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि अपन केमिस्ट्री में बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बंधों को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल वे में अपन बोले तो कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 टाइप से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है बंधों का वो अपने पास होता है आधे सिर वाला एरो। आधे सिर वाला तीर। आधे सिर वाला तीर का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो तीर होगा उसका सिर कैसा होगा? आधा होगा। इसे बोला जाता है आधे सिर वाला तीरो या हाफ एंडेड एरो। कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन जिसमें अपन कौन सा एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आधे सिर वाला तीर का क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसे अपन बोलेंगे हाफ एरो। यदि हाफ एरो की बात करें अपन तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ए भी एक रिएक्शन है, ए से बी का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ए से बी में अपने पास बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। यदि ये बंद अपन इसे रिप्रेजेंटेट करें और इस बंद में रिप्रेजेंटेशन अपन ने किया कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे जो एरो अपन रिप्रेजेंटेट करेंगे, जो ए बी पर एरो रिप्रेजेंटेट करेंगे वो आपके पास क्या हो रहा है? हाफ एरो आ रहा है। इसे बोलते हैं आधे सिर वाला एरो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल जाएगा। तो पहला रिप्रेजेंटेशन जो केमिस्ट्री में किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? आधे सिर वाला एरो। मतलब आधे सिर वाला मतलब आधे सिर का मतलब क्या हो कि देखो हाफ एरो दिख रहा है तो ये हो गया आधे सिर वाला एरो। ठीक है, तो दूसरा अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो किया जाता है अपने पास पूरे सिर वाला एरो। मतलब ये तो आधे सिर वाला एरो। सेकंड अपने पास होगा पूरे सिर वाला एरो। पूरे सिर वाला एरो या पूरे सिर वाला तीर। पूरे सिर वाला तीर, फुल एरो। अपने फुल एरो की बात करें तो अपन ये कहेंगे कि जब फुल एरो की अपन बात कर रहे हैं तो फुल एरो कैसे होगा? जिसमें अपने पास दोनों साइड सिर होगा। ऐसे एरो जिसमें अपने पास दोनों साइड सिर होंगे उसे कह देंगे अपन फुल हेडेड एरो। और जो फुल हेडेड एरो आपके पास जो होगा उसे अपन कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे? इस तरीके से, राइट? इस तरीके से अपन इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहला तो अपने क्या लिखा? हाफ एंडेड एरो, जिसमें अपन ने आधे सिर से रिप्रेजेंट किया। और सेकंड अपन ने क्या कि फुल एडेड एरो मतलब फुल सिर से रिप्रेजेंट किया। तो मैंने कितने बताए थे? टोटल 3 टाइप्स बताए थे। पहला क्या बताया मैंने? हाफ एडेड एरो। मतलब टॉपिक अपना जो फर्स्ट है वो यही है कि आपके पास बॉन्डों का रिप्रेजेंटेशन कीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014 की अपन बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में तीरों का क्या महत्व है और तीरों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन उस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें फर्स्ट क्या किया अपन ने? आधे सिर वाला एरो। आधे सिर वाला अपन ने देख लिया, कोई रिएक्शन होगी उसमें यदि आपके पास आधे सिर वाला है तो अपन उसे बोल देंगे आधे सिर वाला एरो। और यदि पूरे सिर वाला है तो अपन पूरे सिर वाला एरो बोल देंगे। जैसे कि आपके पास एक ए है और एक आपके पास बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। यदि अपन यहाँ पे यदि इस तरीके से रिप्रेजेंटेट कर दें, ये लो सर,
ये कर दिया रिप्रेजेंटेशन। यदि रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो आपके पास ये हो जाएगा पूरे सिर वाला एरो। कौन सा हो जाएगा ये? पूरे सिर वाला एरो। बनने वाला स्पीशीज कार्बोकैटाइन बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है या मुक्त मूलक बन रहा है, ये रिप्रेजेंटेट करेंगे आप आगे जाके बॉन्ड क्लीवेज, किन बंधों का विखंडन किस तरीके से किया जा सकता है वो अपन आगे जाके देखेंगे, राइट। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? ओनली एरो का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तीसरा अपने पास जो होता है स्टूडेंट्स, वो अपने पास होता है आपके पास डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मतलब आपके पास दोनों सिर वाला एरो। तीसरा जो आपके पास होता है वो क्या होता है? दोनों सिर वाला एरो। दोनों सिर वाला एरो या दोनों सिर वाला तीर। और आपको याद हो तो दोनों सिर वाला तीर कहां पे रिप्रेजेंट करता है? डबल हेडेड एरो। यदि दोनों सिर वाले तीर की अपन बात करें तो दोनों सिर वाला तीर अपन करते हैं अनुनाद में। कहां पे यूज लिया जाता है? अनुनाद में। याद करिए, अपन एक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बार बार, अपन जब भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एरो का तो अपन कहते हैं कि जब डबल सिर वाला आपके पास एरो रिप्रेजेंटेड है, वो कहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपने पास? जब आपके पास दोनों सिर वाला मतलब अनुनाद में। किसमें किया अपन? अनुनाद में। अनुनादी संरचनाएं जब बनाई जाती है तो अपने पास अपन फुल डबल हेडेड सिर वाले एरो का यूज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेंजीन है। बेंजीन में आपके पास यदि अपन रिप्रेजेंट करें तो बेंजीन का ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो एक नई स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। और ये नई स्ट्रक्चर आपके पास जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें आप देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होकर एक नई अनुनादी संरचनाएं बन रही है। और इस नई अनुनादी संरचनाओं को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस एरो को कहते हैं अपन फुल्ली मतलब डबल सिर वाला एरो। देखो आप देख सकते हो अपन ने कि दोनों साइड सिर है तो अपन बोल दिया कि फुल्ली हेडेड मतलब दोनों साइड अपने पास सिर है, मतलब दो डबली हेडेड एरो हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट्स अपने पास ऐसे तीन ही होते हैं लेकिन एक अपन रिप्रेजेंट करते हैं जिसे बोलते हैं अपन उत्क्रमणी अभिक्रियाएं। आपने सुना होगा। यदि अपन ओरल केमिस्ट्री की बात करें, ओरल पूरी केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो एक अपन एक जनरली देखा जाता है कि एक अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसित होती है तो अपन उसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एक अभिक्रिया पश्च दिशा में प्रदर्शित होती है तो अपन उसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि हाफ ये हो गया और हाफ यहाँ पे ऊपर की ओर हो गया। तो एक तो हो गया अग्र दिशा में अग्रसित हो रही है और एक अपने पास पश्च दिशा में अग्रसित हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, एक तो अग्र दिशा में अग्रसित हो रही है और एक हो रही है पश्च दिशा में। और यदि ऐसी स्थिति है आपके पास, जैसे आप यदि ऐसे बोले इसे कि यदि आपके पास दोनों साइड स्थिति है, मतलब ऐसे भी है और ऐसे भी है, तो इसे बोलते हैं अपन रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या बोलते हैं उसे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन दोनों साइड अपने घूम रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अपने पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपने पास कंप्लीट होता है। उसका नाम अपने पास कि अभिक्रियाओं में किस तरीके से तीरों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो अभिक्रियाओं में तीरों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप बोलोगे कि अभिक्रियाओं में तीरों को तीन तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है आधे सिर वाला एरो। सेकंड अपने पास जो होता है वो क्या होता है? फुल सिर वाला एरो, मतलब फुल्ली अपन एरो रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड जो अपने पास होता है वो कौन सा होता है कि जिसमें आपके पास दोनों सिर वाला एरो, मतलब हाफ हैंडेड एरो, फुल हैंडेड एरो और आपके पास फुल हेडेड एरो और आपके पास डबल हेडेड एरो। ठीक है, दोनों तीनों रिप्रेजेंट हो गए। एक अपन स्पेशल जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अपन क्या कर सकते हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़े। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक होता है कि जैसे अपन ने भाई मैंने आपको स्टार्टिंग क्या कहा कि अपन इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है और अभिक्रिया को कैसे कंप्लीट किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस को अपन को यहाँ पे देखना है। और उस पूरी प्रोसेस को देखने के लिए अपन नेक्स्ट अपन चलेंगे तो होता है कि बंध विखंडन, कि बंध विखंडन किस क्या होता है और बंध विखंडन कैसे होता है। कि आपने ये तो बोल दिया कि सर ये एरो ऐसा होता है, हाफ एंडेड एरो ये होता है, लेकिन हाफ एंडेड एरो को यूज कब लिया जाता है भाई? पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हाफ एंडेड एरो को यूज कब लिया जाएगा। दूसरा अपने पास क्वेश्चन होता है कि हाफ एंडेड एरो को जैसे आधे सिर वाला एरो तो वो कहाँ पे यूज आता है और कैसे कब होता है, ये सब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। यदि अपन यहाँ की बात करें नेक्स्ट अपने पास, आप इसे देख सकते हैं, तो अपन ये कहेंगे बंध विखंडन। क्या बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने पास? बंध विखंडन। ओके भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां से अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो आपके पास मैक्सिमम टाइम पे 2016, 2018, 2 से 3-4 बार आ चुका अपने पास कि बंध विखंडन क्या होता है। तो अपन क्या कहेंगे कि बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज की बात करें अपन, बॉन्ड क्लीवेज की अपन बात करें तो आप क्या कहते हैं कि बंध विखंडन क्या होता है, तो अपन कहेंगे कि बंध विखंडन किसे कहते हैं।
तो क्या बोलोगे बंद विखंडन के लिए कि आपके पास यदि किसी बंधों का विखंडन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे अपन, बंद विखंडन कहते हैं। कि आपके पास यदि कोई बॉन्ड क्लीवेज होता है, मतलब बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन, बंद विखंडन कहते हैं। जो कि केमिस्ट्री में बंद विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन कहेंगे केमिस्ट्री में बंद विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। भाई सबसे पहले बंद विखंडन बोला आपने, बोला कि सर बंद विखंडन क्या होता है, तो आपने बोल दिया कि बंद विखंडन होता है कि जिसमें बंधों का क्या होता है, तोड़ना होता है। मतलब मैं सीधी सी भाषा में बात करूं अपन तो अपन कह सकते हैं कि बंधों को तोड़ना ही बंद विखंडन कहलाता है। अब बंद विखंडन जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज आर 2 टाइप्स। आपके पास सबसे पहला जो बॉन्ड क्लीवेज आता होता है समांस बंद विखंडन। कौन सा आता है, समांस बंद विखंडन। पहला जो क्लीवेज बॉन्ड क्लीवेज आता है वो आता है समांस बंद विखंडन। पहला क्लीवेज वो कौन सा होगा, समास बंद विखंडन, जिसे अपन बोलते हैं होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज सबसे पहले समास बंद विखंडन, और सेकंड आता है विस्मांस बंद विखंडन। विस्मांस बंद विखंडन, हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, विस्मांस बंद विखंडन। हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज। तो अभिक्रिया में जो अपन यदि किसी बंधों की बात करें तो बंधों कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं अपन, 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक तो हो गया समास बंद विखंडन और दूसरा अपने पास हो गया विस्मांस बंद विखंडन। यदि स्टूडेंट्स अपन यदि बात करें डेफिनेशन की तो समास बंद विखंडन किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात यदि समास बंद विखंडन की आपके सामने बात करूं मैं, तो समास का मतलब क्या होता है, समास का मतलब क्या होता है, समान। समान मतलब होमोलाइटिकल, होमो मतलब समान। यदि किसी बंध को तोड़ते हैं, यदि किसी बंध को किसी यौगिक या किसी कंपाउंड में यदि किसी बंध को तोड़ा जाता है और बंध को तोड़ने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण समान प्रकार से हो जाए तो उसे कहते हैं समास बंध विखंडन। कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनों का विखंडन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों का विखंडन करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉनों को समान प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यदि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसे कहा जाता है समास बंध विखंडन, जिसके द्वारा हमेशा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का। किसका निर्माण होता है भाई, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना समांस बंध विखंडन पर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पर एटम एक इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे अपन बोलते हैं होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, जिसे हाफ एंडेड एरो से प्रदर्शित किया जाता है। रिप्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसे, हाफ हैंडेड एरो, मतलब आधे सिर वाले एरो से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ठीक है भाई, तो अपने पास इसमें 3 बात बोली मैंने। सबसे पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि यदि पर एटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, समास बंध विखंडन कहते हैं, मतलब होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। और होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज में ऑलवेज फ्री रेडिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, फिर उसमें क्या बोला मैंने कि जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ एडेड एरो। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हाफ एडेड एरो, तो आप ये कहोगे कि केमिस्ट्री में जब बंधों को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब आपके पास जो वो एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें एक हाफ एडेड एरो हमने पढ़ा है, और वो आपके पास किसका निर्माण करता है, हमेशा फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। मतलब ये जो आधा एरो है ना, ये वाला, इसका मतलब ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। आपके पास यदि मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो आप ये देखो, एक बोल रहे हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 2 बोल रहे हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पास जा रहे हैं। राइट बात। यदि अपन नेक्स्ट बात करें इसकी, तो यहाँ पे अपने पास जब समास बंध विखंडन की अपन ने बात की तो आपके पास फ्री रेडिकल बना है जो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है। यदि मैं यहाँ पे आपसे बोलूं तो आप हमेशा ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट मतलब सनलाइट आपके पास वही सूर्य भगवान वाली लाइट, हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में, या आपके पास थर्मल कंडीशन में, या आपके पास यूवी लाइट में, इस कंडीशन में हमेशा आपके पास मुक्त मूलकों का क्या होगा, निर्माण होगा। कि आपके पास जो ये कंडीशन रिप्रेजेंट होगी, यदि मान लीजिए किसी एरो पर
किसी एरो पर ये कंडीशन रिप्रेजेंटेड है तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे किसका विखंडन हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमेशा समान संबंध विखंडन की पॉसिबिलिटी होती है, जिसके द्वारा अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। राइट भाई, तो समान संबंध विखंडन समझ गए क्या होता है होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, कि होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज कि यदि किसी बंधों का विखंडन में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समान प्रकार से होता है तो उसे समान समासबंध विखंडन कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप कि क्या होता है समासबंध विखंडन, क्योंकि आरयू में एक क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब जो हथवा में क्वेश्चन बनता है उससे पहला क्वेश्चन अपने पास ये होता है कि होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज होता क्या है, इसे समझाइए। तो आपके पास होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज होता है, वो क्या होता है अपने पास कि यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का समान प्रकार से वितरण होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, समासबंध विखंडन कहते हैं, जिसके द्वारा मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में या थर्मल की प्रेजेंस में संपन्न होती है। तो एक हमेशा अलविदा ध्यान रखना, जब भी आप समासबंध विखंडन करोगे तो आप किसकी प्रेजेंस में होगा, होमोलाइटिकल, जो भी जब भी होगा वो क्या होगा, या तो उससे सनलाइट लिखा होगा या उसके पास थर्मल कंडीशन लिखा होगा या आपके उसके पास यूवी लाइट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप इजीली समासबंध विखंडन करा के मुक्त मूलकों का निर्माण कर सकते हैं। राइट भाई, यदि अपन आगे चले इसमें तो अपने पास जो सेकंड आता है वो आता है विस्मांसबंध विखंडन। आप विस्मांसबंध विखंडन की अपन बात करें तो आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं विस्मांसबंध विखंडन। नेक्स्ट अपने पास है विस्मांसबंध विखंडन। विस्मांसबंध विखंडन, हाँ भाई, विस्मांसबंध विखंडन क्या होता है, तो जैसे विस्मांस मतलब हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, और हेटेरोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज कब होगा, क्या हेटेरो का मतलब क्या हो गया कि आपके पास डिफरेंट, कि यदि किसी यौगिक या स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समान प्रकार से ना होकर असमान प्रकार से होता हो, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम की तरफ पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाते हो, तो ऐसे बंधों का विखंडन विस्मांस विखंडन कहलाता है। कि यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक ही एटम की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, विस्मांसबंध विखंडन कहते हैं। और विस्मांसबंध विखंडन के द्वारा हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटाइन व कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। हाँ भाई, तो क्या बोला अपन ने विस्मांस विखंडन में, यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का साजित इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बोल सकता हूं मैं, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक ही एटम पर होता है या किस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, विस्मांसबंध विखंडन कहते हैं। और विस्मांसबंध विखंडन में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटाइन या कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। मैं ये कह सकता हूं कार्बोकैटाइन तो मतलब कार्बनिक स्पीसीज होगी, यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक कैटाइनिक और एनाइनिक स्पीसीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कि आपके पास कोई भी हो सकता है, कोई कैटाइन भी हो सकता है, कोई एनाइन भी हो सकता है। आपके पास ये जरूरी नहीं भाई कार्बन ही हो, आपके पास किसी में भी आप विस्मांस विखंडन करवा सकते हैं, किसी में भी आप समासबंध विखंडन करवा सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं भाई कोई कार्बनिक स्पीसीज और उसी में समास और विस्मांस विखंडन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी में भी समांस और विस्मांस। मैंने ये जो विखंडन बता रहा हूँ वो पूरी केमिस्ट्री का है कि आप केमिस्ट्री में कहां पर अपने पास बंध विखंडन होता है, वहां पे आप ये दोनों के अलावा इसके अलावा कोई भी बंध विखंडन नहीं होता है। क्या या तो आपके पास समासबंध विखंडन होगा या आपके पास क्या होगा, विस्मांसबंध विखंडन होगा। राइट, चलिए अपन तो आपके पास विस्मांसबंध विखंडन में क्या होगा कि विस्मांसबंध विखंडन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटाइन व कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अरे भाई सीधी सी बात है कि जैसे अपने ये तो एक तरीके से साझा हो गया कि आपके पास कोई साजित है, जैसे अपन किसी से साझा कर रहे हैं और अपन जब साझा टूट जाए अपना तो अपन ये कहते हैं कि भाई जितना तूने 10 रुपए दिए और 10 रुपए से कोई ने साझा किया, मतलब 10 रुपए इसने दिए और 10 रुपए इसने दिए, दोनों ने साझा करके एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है भाई, अब बॉन्ड बनाने के बाद में जैसे किसी मीडिएटर को लेके आ गए, जिसे अपन कहते हैं कि जैसे ग्रामीण में होता है ना, जब अपन अलग अलग होते हैं तो किसी मीडिएटर को बुलाते भाई हमें अलग अलग करके जा। अब उसमें अलग अलग करने में किसी ने एक इलेक्ट्रॉन समान दे दिया, भाई एक तू ले ले और एक तू ले ले, मतलब 10 रुपए दिए अपन ने स्टार्टिंग में तो 10 इसको दे दिए 10 इसको दे दिए, बात खत्म।
कि आपके पास 10-10 देने के बाद में आपने बोल दिया कि ये तो भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके गया है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और ये करेगा कौन, ये भी अपने पास आएगा कि करने वाला कौन है, जो मीडिएटर है उसे अपन आगे जाके रिएजेंट बोलने वाले हैं, वो मैं बताऊंगा। अभी अपन तो अभी यहीं पे चल रहे हैं। तो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब जब इन दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके पास क्या बन गया कि भाई आपने खुद ने बोला, जैसे आप सोचो कि अपन ने बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, भाई 10 रुपए उसको दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, तो आप बोलेंगे यार समान प्रकार से बांट के गया है, मतलब उसको क्या बोल दिया अपन ने, समान संबंध विखंडन। कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समान हो तो उसे क्या बोल दिया अपन ने, समान संबंध विखंडन। लेकिन अभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वही बॉन्ड बन रहा है कि दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग हुई, तो बॉन्डिंग होने के बाद में मीडिएटर को बुलाया, भाई ठीक है हमको बांट के जा। तो क्या होता है कि एक मीडिएटर बी का जानकार है, और या ऐसे हो सकता है कि बी बहुत पावरफुल है, एक तो ये हो सकता है कि वो बिल्कुल पावरफुल है और पावरफुल की वजह से वो पहले सोचेगा कि यार इसको थोड़े ज्यादा ही दे देते हैं, मतलब इसको 5 की जगह 6 रुपए दे देगा, 10 की जगह 11 दे देगा, सॉरी 10 की जगह कितने दे देगा, 11 रुपए दे देगा। तो उसकी वजह से इसके पास क्या रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ऐसा विखंडन अपने पास क्या होता है, विस्मान संबंध विखंडन कहलाता है। और इसमें क्या होता है अपने पास, कैटाइन और एनाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन याद रहे प्यारे स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, विस्मान संबंध विखंडन में जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है, B इज ग्रेटर देन A, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होता है। और आप भी जानते हैं कि जो ज्यादा पावरफुल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन अपने आप चले जाते हैं। अरे भाई मीडिएटर क्या करेगा, जब उसकी पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसकी, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन वो अपनी ओर खींचता है। और हमेशा जब भी विस्मान संबंध विखंडन होगा तो एक एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी और एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी क्या होगी अपने पास ज्यादा होगी, राइट भाई। और क्या बन जाएगा अपने पास, एक कैटाइनिक और एनाइनिक स्पीशीज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं जहां तक सोचूं तो आप एक मतलब अपन कर सकते हैं रिएक्शन को कि आपके पास कहां पर विस्मान संबंध विखंडन होगा और कहां पर समान संबंध विखंडन होगा। बताओ भाई, चले आगे बढ़े तो ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास विस्मान संबंध विखंडन, हो गया समान संबंध विखंडन, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट अपने पास, अब बात करते हैं कि अब आप क्वेश्चन अपन देखें कि कब समान संबंध विखंडन होगा और कब आपके पास क्या होगा, विस्मान संबंध विखंडन होगा। तो सबसे पहले यदि मैं एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करूं आपके सामने कि आपके पास है CH3H और यहां पे क्या दे दिया मैंने, सनलाइट डाल दी। और अभी मैंने क्या क्या कंडीशन बताई थी सनलाइट की, कि यदि सनलाइट है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में किसका फॉर्मेशन होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में मुक्त मूलकों का फॉर्मेशन होता है। और मुक्त मूलक कब बनते हैं कि सर जब समान संबंध विखंडन होता है तो मुक्त मूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यदि अपन सनलाइट है तो सनलाइट की प्रेजेंस में यदि अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, वेरी सही है। और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, यदि आपके पास जा रहा है तो अपने पास क्या बन रहा है, CH3 रेडिकल और H रेडिकल। मतलब कौन सा विखंडन हुआ, तो आप बोलोगे सर ये विखंडन है जो है होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज, मतलब समान संबंध विखंडन होता है। इस विखंडन को क्या बोला जाता है,